हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तो अब ये बताइए, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। जीआईसी बूंगीधार। सबसे पहले आप लोग माइक लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम दीपांशु। अपना नाम बताइए। मैम दीपांशु। दीपांशु। अच्छा दीपांशु, ये बताइए कल आप प्रेजेंट थे? यस मैम। अच्छा ठीक है, क्या क्या पढ़ा था कल हमने? मैम कल हमने वायु श्वसन पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड। मैम अब आप मुझे थैंक यू बता मैम। सकते हैं? हाँ कहिए। वायु श्वसन के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब मुझे वायवीय श्वसन के बारे में बताइए क्या होता है वायवीय श्वसन। मैम अगर वायु श्वसन के दौरान ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में टूटता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऊर्जा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दीपांशु, बहुत अच्छी। ठीक है, अब वायवीय श्वसन के बारे में समझाएंगे आप? मैम इसी के दौरान अगर ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति में टूटता है तो हमें कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है दीपांशु? यस मैम। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी में नॉर्मली वायवीय श्वसन होता है, बट जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वहाँ पे क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन नहीं होता है। जब हमारी मसल्स ज्यादा काम करती है तब वहाँ पे अवायवीय श्वसन होता है। तो क्या बनेगा अगर हमारी मसल्स में अवायवीय श्वसन हुआ तो? जब आदमी का शरीर ज्यादा थक जाता है तो ऑक्सीजन कम होता है उसके पास। हाँ, तो उस टाइम पे जैसे हमने क्या कहा था कि जब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट रहा है तो प्रोडक्ट क्या क्या बने थे, क्या आपको याद है? मैम एथेनॉल। ये बना था अवायवीय। एथेनॉल प्लस एथेनॉल एनर्जी। कहाँ पे बनेगा? अवायवीय श्वसन में बनेगा। सबसे पहले देखिए, जब भी ग्लूकोज टूटेगा यहाँ पे एनर्जी बनेगी। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो कम ऊर्जा बनेगी, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो ज्यादा ऊर्जा बनेगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। चलिए दीपांशु, आपको इतना याद है, बहुत अच्छी बात है। जो आपके नेक्स्ट में बच्चा बैठा है आप उन्हें माइक दीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? अंगों के नाम। ठीक है, किन अंगों के नाम दिए गए थे? हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, हमारा टॉपिक क्या था? पाचन तंत्र। तो हमने परसों कंप्लीट कर लिया है। हम क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। आपने घर में जाके क्या पढ़ा कल? श्वसन तंत्र पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा आपने श्वसन तंत्र के बारे में, मुझे भी बताइए थोड़ा। जो भी आपको आता है बता दीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा मैं आपको करेक्ट करूंगी। चलिए दीपांशु, आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है आप उन्हें माइक दीजिए। ठीक है बच्चे, आप बैठो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। ये बताइए कि श्वसन तंत्र के बारे में आपको कितना याद है? ये हमने पढ़े थे, श्वसन के प्रकार पढ़े थे। अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, जो श्वसन तंत्र होता है उसमें हमने अलग अलग ऑर्गन के नाम पढ़े थे, आपको दिखाया भी गया था डायग्राम। तो आपने याद किए हैं या नहीं किए हैं? देखिए जैसे दीपांशु को याद है वैसे ही आप सब लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो तब तक हम अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्या बात की थी हमने यहाँ पे? हमने तीन प्रकार के यहाँ पे क्या देखे थे, श्वसन के प्रकार देखे थे, जिन्हें हमने अच्छे से डिस्कस यहाँ पे किया था। हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए है। अगर ग्लूकोज के प्रेजेंस में टूटेगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। अगर ग्लूकोज की एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में टूटेगा तो ये हमारे पास क्या आया? प्रोडक्ट आया। अब अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में होता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहा गया है कि अगर ह्यूमन सेल्स में, यानी कि जो मनुष्य की जो मसल सेल्स होती हैं, कभी हमने हैवी एक्सरसाइज कर लिया है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो क्या यहाँ पे उत्पाद बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे जो मसल्स हैं उनमें पेन होता है। ठीक है, जीआईसी थानों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा वो जीआईसी थानों से किया जाएगा। आप लोग बैठिए और पढ़िए, ध्यान दीजिए आगे। अब हमने बात की है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसके अलग अलग अंगों के नाम हमें पता होने चाहिए। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको अगर ये सिस्टम याद हो गया है, अलग अलग अंगों के नाम याद हो गए हैं, आपको बस इतना ही देखना है कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ पास हो रही है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये आना चाहिए। अब हमने कहा सबसे पहले नॉस्ट्रिल होती है। नॉस्ट्रिल यानी कि जो नाक की ओपनिंग होती है, ये जो नाक की ओपनिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर की जो गुहा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारे पास आया है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है यहाँ पे?
जो मुख गुहा है और नाक गुहा है, यानी कि बक्कल कैविटी है और नेजल कैविटी है, उसका कॉमन पैसेज है। ठीक है, अब हो गया है लैरिंक्स। लैरिंक्स में क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स भी होता है। ठीक है, जो आवाज हमारी निकल रही है, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वो लैरिंक्स से ही यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रैकिया यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, ट्रैकिया आया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब आप सब जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, उसे टच कर सकते हैं। अगर आप अपनी गर्दन में आगे को, जो हमारा गला है, उसे अगर आप टच करेंगे तो आपको एक नली जैसी संरचना दिखाई देगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है, इसके बाद क्या क्या यहाँ पे भाग आते हैं वो देख लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है जल्दी से ड्रॉ कीजिए। मैं यहाँ पे ट्रैकिया से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पूरे ऑर्गन लिखने हैं। आपको नॉस्ट्रिल लिखना है, नेजल कैविटी लिखना है, फेरेंक्स लिखना है और लैरिंक्स लिखना है। ये क्या है, नॉस्ट्रिल है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे ही जो इंग्लिश के वर्ड हैं, अगर उन्हें याद करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये क्या है, इजी है याद करने में। अगर आप हिंदी के नाम देखेंगे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो एटलीस्ट जो मेन मेन शब्द होते हैं वो आप इंग्लिश में याद करेंगे। ठीक है, पहला हमने कहा नॉस्ट्रिल, सेकेंड नेजल कैविटी, थर्ड फेरेंक्स आ गया है, नेक्स्ट है लैरिंक्स, उसके बाद है ट्रैकिया। मैं ट्रैकिया से यहाँ पे बना रही हूँ, तो ध्यान दीजिए, सारे बच्चे बनाएंगे, सबको आना चाहिए। अब ये हमने क्या कहा, इसे कहा हमने ट्रैकिया। अब क्या होता है कि जो ट्रैकिया है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो गया है और उसे हमने क्या कहा था, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा था। ठीक है, प्राइमरी, दोनों को हमने क्या कहा, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा। अब ये जो दो भाग होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई के, किस में जाते हैं, ये हमारे लंग्स में जाते हैं, यानी कि फेफड़ों में जाते हैं। ये मैंने क्या बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं फेफड़े। ठीक है, हो गया है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं। हमने कहा ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं। तो इन्हें जब ये फिर से डिवाइड हो गए हैं, इन्हें हमने क्या कहा, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा। सेकेंडरी को हम ऐसे लिखते हैं। जल्दी से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जीआईसी बरम बच्चे आप लोग नोट कर रहे हैं। तो हमने कहा इसे हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। हो क्या रहा है, देखिए, ट्रैकिया था, एक पाइप था। ठीक है, पाइप दो भागों में डिवाइड हो गया है, दो भागों में विभाजित हो गया है, उसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कह रहे हैं। अब जब दो भागों में विभाजित हुआ तो हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई किस में गया, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में गया। ठीक है, फेफड़ों में जाकर के फिर से ये डिवाइड हो गया है। अब हमने जब फिर से डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, देखिए ध्यान रखिए, कौन विभाजित हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई विभाजित हुआ है। किसमें, उसे हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में हो गया है। सेकेंडरी ब्रोंकाई से यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकाई भी बनता है, लेकिन हमें क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा, लेकिन हम सीधे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, हमने सीधे क्या बनाया, यहाँ पे ब्रोंकियोल्स बनाया। फिर से ये डिवाइड होगा, देखिए, ये फिर से जब डिवाइड हुआ तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल के बाद फिर से जब ये डिवाइड होता है, ध्यान रखिए, हम क्यों इतना सारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कितना ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो अब आएगा। जब ये फिर से डिवाइड हुआ तो इसे हमने कहा टर्मिनल ब्रोंकाई। लास्ट वाला हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंकाई आएगा। अब देखिए क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। टर्मिनल ब्रोंकाई, बी से ब्रोंकाई, ठीक है, वो आप लोग लिख लेंगे। और टर्मिनल ब्रोंकाई पे इस प्रकार से बलून जैसी संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार से ये क्या होती हैं, बलून जैसी संरचनाएं होती हैं। और इसे हमने क्या कहा, एल्वियोलाई कहा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर की जो संरचना है वो तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, ऊपर से जो संरचना है, ऊपर से यानी कि नॉस्ट्रिल हो गया है, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया। हमने कहा ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो रहा है, तो उनको हमने क्या कहा, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी ब्रोंकियोल है, ये भी प्राइमरी ब्रोंकियोल है। और प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या है, ब्रोंकाई। हमने कहा जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो दो जब विभाजित हुई तो अलग अलग लंग्स में, अलग अलग फेफड़ों में चली गई है। फेफड़ों के बाद भी ये बहुत बार विभाजित हुई है, जिसे हम सेकेंडरी
ब्रोंकाई कह रहे हैं, टर्शरी ब्रोंकाई भी होगा, टर्शरी यानी कि तीसरे बार जब वो विभाजित होगा। इस प्रकार से लास्ट आपको क्या याद रखना है, टर्मिनल ब्रोंकाई, इंपॉर्टेंट है टर्मिनल ब्रोंकाई, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, ट्रैकिया दो भागों में विभाजित होता है जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, इतना याद रखिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी ब्रोंकाई भी बहुत बार विभाजित होती है। आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई नहीं याद है कोई बात नहीं, टर्शरी ब्रोंकाई नहीं याद है कोई बात नहीं, सिर्फ क्या क्या याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, आपको याद रखने की तो ट्रैकिया का डायग्राम, प्राइमरी ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई, और एल्विलाई मस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्विलाई। अब देखिए, टर्मिनल ब्रोंकाई पे लगे होते हैं एल्विलाई, ठीक है, और एल्विलाई का काम क्या है, गैसों का विनिमय करना, गैसेस एक्सचेंज करना। जो एल्विलाई है वो क्या करता है, जो हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स को दे देगा, ठीक है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को दे देगा, और रक्त में ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे लेकर के वापस बाहर भेज देता है। मेन काम कौन कर रहा है, देखिए हमारे फेफड़ों में, श्वसन तंत्र में जो मेन फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एल्विलाई कर रहा है, इसीलिए एल्विलाई इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास कैसे आता है कि एल्विलाई बताइए कहाँ पर लगा होता है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ट्रैकिया हो गया है, प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया है, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया है, और टर्मिनल ब्रोंकाई हो गया। आंसर आपका सही क्या आएगा, एल्विलाई कहाँ लगे हैं, जीआईसी बरम। बच्चे माइक लीजिए अपना। हाँ जी बच्चे, नाम बताइए, गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। पूनम। पूनम बताइए मुझे कि एल्विलाई कहाँ पे लगे होते हैं। मैम हमें इंग्लिश में समझ नहीं आता, मैम हिंदी में पढ़ा दो। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, जो मेन शब्द है कोशिश कीजिए आपको इंग्लिश में भी आए। मैं आपको हिंदी के नाम बताती हूँ। वैसे तो देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैंने कहा कि ट्रैकिया क्या होता है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, हो गया, श्वास नली पता चल गया है। ट्रैकिया का मतलब है श्वास नली, इसका मतलब है श्वास नली, ठीक है, रुकिए। चलिए, आपको याद नहीं हो रहा है लेकिन आपका जो आंसर है बच्चे ऑलरेडी स्क्रीन पे है, ठीक है, आप ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो एल्विलाई है वो कहाँ पे अटैच होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि नासा द्वार आता है जिसे हम नॉस्ट्रिल कह रहे हैं, क्या आता है, नासा द्वार, उसे हम नासा द्वार कहते हैं, ठीक है पूनम। यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कहा, नासा द्वार आ गया है। नासा द्वार किसे कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल को। देखिए ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है आप फटाफट से जो आपके दोस्त हैं उन्हें कहिए कि आप नोट कीजिए, ठीक है। नासा द्वार किसे कहेंगे, नॉस्ट्रिल को कहेंगे। नेजल कैविटी को क्या कहेंगे, नाक गुहा कहेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब लैरिंग्स की बात कीजिए, ये क्या है हमारा, लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए बच्चे, पूनम जल्दी से नोट कीजिए। हमने कहा पहला आएगा नासा द्वार, नासा गुहा, फिर आएगा कंठ, ठीक है। किसे कह रहे हैं हम, कंठ, ध्यान दीजिए, लैरिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। लैरिंग्स को हम क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया, कंठ आपने नोट कर लिया है। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, वायु नली कहते हैं, श्वास नली या वायु नली, क्या कहेंगे ट्रैकिया को, बच्चे ध्यान दीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हमने कहा ट्रैकिया को हम कहेंगे वायु नली, लिख लिया है आप लोग ने, ठीक है, श्वास नली तक समझ आ गया। अब देखिए, ये जो श्वास नली है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। दो भागों में विभाजित हुई श्वास नली तो अलग अलग फेफड़ों में जाती है, अलग अलग फेफड़ों में जाती है, और हमने कहा कि ये बहुत बार विभाजित होती है। आप दोनों नाम को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमने कहा ये बार बार विभाजित होती है, और लास्ट जो हमारे पास आता है वो टर्मिनल ब्रोंकाई आता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई आता है हमारे पास लास्ट में, और उसी पे लगी रहती है एल्विलाई। अब देखिए, एल्विलाई को एल्विलाई ही कहेंगे हम, है ना, इजी भी है एल्विलाई, याद रखना। आप हिंदी में लिख लीजिए एल्विलाई। और एल्विलाई क्या करता है, मेन गैसेस के आदान प्रदान में मदद करता है, ठीक है। क्या करेगा, जो मेन यहाँ पे काम कर रहा है वो एल्विलाई कर रहा है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हमारे रक्त में मिलाता है, और हमारे रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेता है और हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एल्विलाई कहाँ पर लगा होता है, तो आंसर आएगा जो एल्विलाई है वो टर्मिनल ब्रोंकाई पे लगा होता है। तो टर्मिनल ब्रोंकाई क्या होती है, जो अंतिम जो श्वासनिका होती है, श्वासनिका क्या होगी,
देखिए जो श्वास नली है वो दो भागों में विभाजित हो रही है, जिसे हम श्वसनिका कह रहे हैं। प्राइमरी श्वसनिका हो गई है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय श्वसनिका हो गई है, तृतीय श्वसनिका हो गई है, और टर्मिनल ब्रोंकाई क्या होगी है, जो अंतिम श्वसनिका होती है। ठीक है, अंतिम जो ब्रोंकाई है, टर्मिनल जो ब्रोंकाई है, उसी पे एल्विलाई लगे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीआईसी 12 कोड बचे, आप लोग माइक लीजिए अपना। मैम। ये बताइए आपको समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब आप बता देंगे कि जो एल्विलाई है वो कहाँ पे लगी होती है? ब्रोंकाइल्स। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अंतिम श्वसनिका कह रहे हैं। जो आपके नेक्स्ट में बच्चा बैठा है, आप उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। ये बताइए कि जो एल्विलाई है वो कहाँ पे लगी है? टर्मिनल ब्रोंकाइल्स में। ठीक है, टर्मिनल यानी कि जो लास्ट में जो श्वसनिका हमारे पास आएगी, ठीक है, उस पे लगी रहती है। मैं फिर से कह रही हूँ, देखिए बैठिए। अब क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा जो अब वायु है वो कहाँ से जाएगी? नासा द्वार से जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल कह रहे हैं। नासा द्वार से गई, फिर नासा द्वार से होते हुए नासा गुहा में जाएगी, नेजल कैविटी में गई। ठीक है, वायु जा रही है। अब हमारी नाक में क्या होती है, जो वायु है उसकी छटनी होती है। छटनी कैसे होती है कि जो डस्ट पार्टिकल होंगे, यानी जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए मुख की बजाय। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं पे रोक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे वायु जाती है वो फेरिंक्स में जाती है, जिसे हम ग्रसनी भी कहते हैं। ठीक है, फेरिंक्स में गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रसनी कह रहे हैं। जीआईसी 12 कोड देखिए, आप लोग समझिए थोड़ा सा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। जैसे जीआईसी बरम ने बताया है कि उन्हें जो इंग्लिश के शब्द हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो लैंग्वेज है उन्हें लेके चलें। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है, जो कोई भी तंत्र है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अगर आप जो नाम है इंग्लिश में याद कर लें तो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। अब देखिए क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ गया है श्वसन से संबंधी, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से ये जो डायग्राम है ये बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है फिर भी आप ये डायग्राम बना के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर लिखना है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि आपको उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा गया है, यानी ये रेस्पिरेशन से पूछा गया है, श्वसन से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ नहीं आया तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने छोड़ा नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सबसे पहले कोई भी सिस्टम है, कोई भी तंत्र है, उसका डायग्राम याद कीजिए, उसके नामों को याद कीजिए। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी, पहले ये था कि जो आपको नोट्स थे, मैं आपके लिए जानबूझ के नोट्स नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अगर आप ये याद कर लेंगे तो नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे कि जो तंत्र है उनके जो नाम है वो दोनों में हम लिखें। तो जल्दी से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा जो वायु है वो नासा द्वार से नासा गुहा में गई है, नासा गुहा में, जिसे कि हम नेजल कैविटी कह रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, ग्रसनी किसे कह रहे हैं, इस वाले को हम ग्रसनी कह रहे हैं। ये जो लैरिंग्स है इसे हम क्या कह रहे हैं, कंठ कह रहे हैं। आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ। कंठ के बाद क्या आता है, यहाँ पे श्वसनी आती है, जिसे हम ट्रैकिया कह रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे श्वसनी है जिसे हम ट्रैकिया कह रहे हैं। ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिका कह सकते हैं। श्वसनिका यानी कि एक श्वसनिका ये है और दूसरी श्वसनिका ये है। ठीक है, हो गया है। दोनों श्वसनिका दोनों फेफड़ों में, ये जो बनाए हैं ये क्या है, फेफड़े हैं, ये भी ध्यान दीजिए, फेफड़े बनाए हैं। दोनों फेफड़ों में क्या एक एक जो श्वसनिका है वो चली गई है। श्वसनिका में बहुत ज्यादा विभाजन हो गए, यहाँ पे शाखाएं बनेंगी, जैसे हम पेड़ की शाखाएं बनते हैं वैसे ही शाखाएं बन जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी ऐसे होगा, सेम यहाँ पे क्या बनेंगी, शाखाएं बनेंगी। फिर इस प्रकार से क्या बनेंगी, यहाँ पे शाखाएं बनेंगी। फिर इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेंगी, शाखाएं बनेंगी। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास शाखा आती है उसे हम अंतिम श्वसनिका कह सकते हैं। ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई जिसे मैं कह रही हूँ, तो अंतिम श्वसनिका आपको याद रखनी है। अंतिम श्वसनिका पे आपको पाए जाते हैं एल्विलाई। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, ये जो गोल गोल आपको बलून जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसे हम एल्विलाई कहेंगे, ध्यान दीजिए। और यही एल्विलाई गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ध्यान क्या रखना है, एल्विलाई कहाँ पे लगे होते हैं, अंतिम श्वसनिका या फिर टर्मिनल ब्रोंकाई पे। एल्विलाई का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब सेम यही हुआ, आराम से जो वायु है, जो यहाँ पे गैस है वो अंदर गई, यहाँ नीचे आई, इस प्रकार से
अलग अलग फेफड़ों में गई और जाते जाते फिर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं एल्विलाई में चली गई है। एल्विलाई में गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, इस एल्विलाई में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लगी हुई रहती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होंगी कि जो कि ब्लड का संचार करेंगी। अब ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाएंगी और हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एल्विलाई में जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, हमारे रक्त में चला गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कहाँ पे आ गया है, एल्विलाई में आ गया है। एल्विलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे बाहर निकल जाएगा। कहाँ से, यहाँ से, जो हमारे नॉस्ट्रिल है या जिसे हम नासा द्वार कह रहे हैं, ठीक है। समझ आया। अब आप लोग मुझे बताएंगे हमारा जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन है, मुझे आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो इनफ है, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा जीआईसी लाखा मंडल, जीआईसी बाराकोट, बच्चे आप में से मुझे कौन बताएगा हमने अभी तक क्या पढ़ा है। आपने डायग्राम बनाया होगा, आप मुझे देख के भी बता सकते हैं, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी गैंडखाल, बच्चे आप में से मुझे कौन बताएगा क्या पढ़ा है हमने अभी तक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। स्वयं रावत। स्वयं बताइए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जो भी आपको जितना भी समझ आया है आप मुझे बताइए। मैम जो हमारी ग्रास नली है वहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपके सामने ये लगा रही हूँ, अब आप मुझे बताइए आपको कितना समझ आया है। मैंने आपको हिंदी में भी नाम बताए थे, आपने नोट किए हैं। स्वयं बताइए आपने नोट किया या नहीं किया। यस मैम। मैंने आपको हिंदी में भी नाम बताए हैं, इंग्लिश में भी आपके पास यहाँ पे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि हम जब सांस लेते हैं तो किस प्रकार से वो प्रक्रिया चल रही है। मैम जब हम सांस लेते हैं हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ठीक है। लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, मैंने आपको क्या कहा था, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे आपको जो तंत्र है, जैसे हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, पाचन के बारे में पढ़ा, तो पाचन तंत्र हमने पढ़ा है, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है। तो जब तक आपको पूरे अंगों के नाम पता नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किस अंग में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। मैम नाक से आवाज आती है। ठीक है, हमने नाक से क्या किया, फिर हवा को श्वास ग्रहण नली, किया। फिर श्वास ओके, नली में, ठीक है, श्वास नली से फेफड़े में, ठीक है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। बच्चे कहाँ से होगा, किस अंग के द्वारा होगा गैसों का आदान प्रदान, ये हमने पढ़ा था एल्विलाई के बारे में, है ना। हमने कहा हमारे फेफड़ों में जो श्वास नली होती है, श्वास नली में बहुत सारे विभाजन होते हैं और श्वास नली के लास्ट में ऐसे कुछ गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो गोल गोल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये जो गोल गोल आपको Yes, दिखाई ma'am. दे रहे हैं इन्हीं कहते हैं एल्विलाई, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है स्वयं। यस मैम। ठीक है, आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है आप उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, ये बताइए आपको समझ आया। अच्छा ठीक है, क्या समझ आया मुझे बताइए श्वसन के बारे में। नाक से सांस लेते हैं, हाँ जी, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि श्वसन तंत्र को बनाइए, चित्र आपको बनाना है, क्या आप बना सकते हैं। यस मैम। अच्छा, मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था, आप सबसे कहा था आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। आपके पास अगर हिंदी में बुक है तो वहाँ पे सारे नाम आपको हिंदी में दिए गए होंगे, इंग्लिश में बुक है तो सारे नाम इंग्लिश में दिए गए होंगे। जो भी आपके पास बुक है आप क्या करेंगे, वो इमेज बना, वो जो डायग्राम है वो बना करके लेके आएंगे। क्या आपने बनाया उसे घर में। यस मैम। बनाया है, ठीक है। ठीक है, अगर आपने बनाया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब मुझे ये बताइए, आपने ये जो अलग अलग ऑर्गन के नाम हैं ये आपको याद हैं, हिंदी इंग्लिश कोई बात नहीं, जो भी आपको याद है आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको याद है। यस मैम। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे बताइए हर एक अंग का हमें नाम बताइए। नाक ठीक है। मैम, मुख, अच्छा ग्रास ठीक है, नली, ठीक है, कंठ, ठीक है, श्वसन नली, ठीक है, ठीक है। फिर श्वसन नली विभाजित हो जाती है, अलग अलग फेफड़ों में जाती है, तो उसे क्या कहेंगे। मैम श्वसनिका। वेरी गुड, श्वसनिका, ठीक है। अब प्राथमिक श्वसनिका हम इसे कहेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे विभाजन होंगे और लास्ट वाले को हम क्या कहेंगे, जो श्वसनिका के लास्ट में जो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं। ओपिकारक। ठीक है, ओपिकारक, या आप अंतिम ओपिकारक। श्वसनिका भी कह सकते हैं या फिर आप टर्मिनल ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि टर्मिनल ब्रोंकाई पे क्या लगे होते हैं, आपने नोट किया होगा, जो गुच्छे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे क्या कहेंगे, आपने लिखा होगा, बताइए मुझे। कूपिका कोश कहते हैं इन्हें। यस मैम।
आपने कूपिका कोश लिखा है? यस मैम। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एल्विलाई भी कहते हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका? मैंने कहा जो इनका काम होता है वो गैसों का आदान प्रदान है। एल्विलाई क्या करेगी? जो आप कह रहे हैं कूपिका कोश, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा। जो हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेगा, उस ऑक्सीजन को हमारे रक्त में मिला देगा और हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है उसे रक्त से निकाल करके हमारे शरीर के बाहर छोड़ देगा। यस मैम। यस मैम। आप श्योर हैं कि आप लोग कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपसे कल फिर से पूछूंगी, जो भी हमारा पहला जो कुछ टाइम होता है रिवीजन पीरियड, उसमें मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, अब जो भी मैंने पढ़ा है वो आप क्या करेंगे? रिवाइज करके आएंगे। ओके, जो पीछे वाले बच्चे हैं जिनसे बात अभी नहीं हो पाई है वो भी सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, बैठ जाओ। यस मैम। चलिए, अब यहाँ तक की बात हमने कर ली है। ठीक है, देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ही हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने क्या कि हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में, हमने पढ़ा है डाइजेशन के बारे में, हमने पढ़ा है यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। किस चीज का? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों का क्या होता है? संचार होता है। जो चीजें हैं, जो पाचित भोजन हो गया है, अभी हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की है, ये सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गैसेस एक्सचेंज की, गैसीय विनिमय की, तो किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड के द्वारा हो रहा है। आपने कभी सोचा है ये जो रक्त है ये कैसे पूरी बॉडी में दौड़ता है? हमारे मस्तिष्क, हमारे जो ऊपर का पार्ट है, हमारा जो सर है, हमारा मस्तिष्क है और हमारे पैरों तक जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता रहता है। तो कैसे ये सर्कुलेशन होता है, क्या आपने कभी सोचा है? आपने पढ़ा होगा एक अंग के बारे में, हार्ट। ठीक है, यानी कि हृदय। आपने हृदय के बारे में पढ़ा और हृदय का कार्य क्या है? जो ब्लड है, जो रक्त है, उसे पंप करना। जब जो हृदय है वो ब्लड को पंप करता है तभी जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन क्या क्या चीजें करनी है? देखिए, हम यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्या है हम यहाँ पे देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखना है? सबसे पहले आपको जो हृदय है उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो लाइव प्रोसेस है उसमें कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो हृदय है उसका चित्र आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? चित्र बना के हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो हमारा हृदय है वो ब्लड को पंप कैसे कर रहा है। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, यानी कि वो रक्त भी होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और वो रक्त भी होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर फेंकना है और ऑक्सीजन को हर एक सेल में पहुंचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रही है? हमने कहा जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? ग्लूकोज को तोड़ेगी और तभी हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे एनर्जी मिलेगी या फिर ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब ये जो काम है ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलना, ये हर एक सेल में चल रहा है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हमारा शरीर लॉट्स ऑफ सेल से बना हुआ है, बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है और हर एक सेल में यही प्रक्रिया चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। साथ ही हमने क्या कहा, हर एक सेल तक हमें, हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हर एक सेल तक हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात हमने कहा कि जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे CO2 का भी फॉर्मेशन होगा और वो CO2 जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि हमारे लिए काम की नहीं है। अब इस CO2 को भी हमें क्या करना है? हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना है और फेफड़ों से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? जो हमारा रक्त है वो हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, हर एक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर फेफड़ों में पहुंचा रहा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो हमने इस डायग्राम में यही देखना है कि कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है और उसमें ऑक्सीजन कैसे ऐड होती है। तो आपका जो होमवर्क है, सारे बच्चे जितने भी प्रेजेंट हैं नोट कीजिए, आपका जो होमवर्क है, आप जो हार्ट है उसका डायग्राम बना के लेके आएंगे, यानी कि हृदय का जो चित्र है वो बना के लेके आएंगे और उसमें कौन कौन से जो अंग हैं वो भी आप नोट करेंगे। ठीक है,
हमने क्या कहा था, जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठकों से बना होता है हमारा हृदय। जीआईसी गैंडखाल, बच्चे आप लोगों को कुछ पूछना है तो माइक लीजिए अपना। मैम हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है। ओके वेरी गुड, 4 कोष्ठकों से बना। क्या आप नाम बता सकते हैं उनके मुझे? 2 अलिंद और 2 निलय, है ना, यही है? यस मैम। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपको याद है कि जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों से बना होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, Yes, ma'am. आपको हृदय का डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, चारों कोष्ठकों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। और इनके अलावा कुछ और भी नाम आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जिसके नाम आपको याद रखने, जैसे कि वेना कावा हो गया है, जैसे कि एरोटा हो गया है, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई हैं, ठीक है। ये आपको जो एक्स्ट्रा नाम है वो भी आपको लिख के लेके आने हैं। कल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है, और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इजीली जो हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना। तो कल हम देखेंगे कि कैसे हम इजीली ये डायग्राम बनाएंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब नाम आपको याद रखने हैं, और देखना है कि कौन सा नाम, कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है, ठीक है। जीआईसी अगस्मुनी, अपना माइक लीजिए। हाँ बच्चे, अपना नाम बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा कौन सी क्लास के हो? 10th क्लास। अच्छा कृष्णा, ये बताइए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, जो भी आपको समझ आया है आप मुझे बताइए। जी। अच्छा ये बताइए हमने अभी क्या क्या पढ़ा है? श्वसन। श्वसन, ठीक है। श्वसन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? बच्चे हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट भी हो गया है। आप एक शब्द बताइए, एक सेंटेंस बताइए, जो भी आपको समझ आया है बताइए। आप रोज क्लास अटेंड करते हैं कृष्णा? जी। ठीक है, करते हैं। तो बताइए हमने क्या क्या पढ़ा है। हम 2 से 3 दिन हमने एक ही टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू किया है, तो बताइए मुझे क्या क्या अभी तक आपको समझ आया है। ठीक है कृष्णा, जो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है आप उन्हें माइक दीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। अच्छा ये बताइए आपको समझ आया जो भी हमने पढ़ा है? बच्चे हम लोग इंग्लिश में तो डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, सारी चीजें हमने हिंदी में बोली हैं। कहाँ से हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ आगे, सांस कहाँ कहाँ, जो हमारी श्वास नली है उसमें क्या हुआ, श्वास नली के लास्ट में जो पार्ट लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा गैसीय विनिमय में काम कर रहा है। मैंने आपको जो श्वसन तंत्र है वो आपकी स्क्रीन पे जो भी थे वो इंग्लिश में नाम थे, मैंने आपको हिंदी के नाम बताए हैं, आपने नोट किए हैं? मैंने काफी बार आपको क्या किए हैं, हिंदी के नाम बताए हैं सबके, आपने नोट किए हैं? जी मैम। अच्छा पढ़िए फिर, क्या क्या नोट किया आपने? श्वसन तंत्र हमने पढ़ा है, ये हमारा टॉपिक है। बच्चे आपने नोट ही नहीं किया है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया है? हमने हिंदी के नाम भी डिस्कस किए हैं, इंग्लिश के नाम भी डिस्कस किए हैं। जिस बच्चे ने ध्यान दिया होगा उसे समझ आया होगा। जीआईसी अगस्मुनी, आप में से किसी भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया है? आप मुझे ये बताइए, आप श्वसन के बारे में कितना जानते हैं, ये मुझे बता दीजिए। कहिए। मैम जिससे हम सांस ले सकते हैं, जैसे नासा कपाट, नासा छिद्र। ठीक है, उसके बाद? प्यास से। ठीक है, उसके बाद? अच्छा ये बताइए, चलिए ये बताइए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं? मैम सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए करते हैं, लेकिन हम सांस क्यों लेते हैं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। आप अपने फ्रेंड से नहीं पूछेंगे बच्चे, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद लिखना है, फ्रेंड से कोई नहीं पूछेगा, खुद से बताइए। भोजन। भोजन, हम सांस क्यों लेते हैं, आपका क्वेश्चन ये है। अच्छा, भोजन से क्रिया करता है ऑक्सीजन, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होता है यहाँ पे जब ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करता है? ठीक है, आपको पता है, बताइए मुझे। देखिए आपको क्या करना है, आपको घर में अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है, क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा इंग्लिश जा रहा है, वैसे तो हम पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, है ना, हम हिंदी में कहते हैं, बस कुछ मेन जो शब्द होते हैं वो हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, हैंड रेस करेंगे और माइक के द्वारा मुझे बताएंगे कि मैम मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आया है, इसका मतलब हिंदी में मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैंने आपको 2-3 दिन लगातार एक ही बात बताई है कि क्यों हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आज भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। ये बहुत बेसिक है कि क्यों हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये सारे हिंदी में ही चला है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश हुआ होगा। मैंने कहा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता ग्लूकोज को तोड़ने के लिए होती है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहते हैं हम। अब ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या होता है, ऊर्जा बनती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, जल का निर्माण होता है। इसीलिए हमें क्या होता है, जो पाचित भोजन है उससे ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है।
साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम सांस में बाहर छोड़ते हैं उसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है। आपको आपका आंसर मिल गया है कि जब भी किसी भोजन पाचित भोजन को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये बातें हमने बहुत बार डिस्कस की हैं, पूरा हिंदी में है, आप समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगी फिर से, तो आप लोग घर से पढ़ के आएंगे। ओके। जीआईसी पटलोड। बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना। बच्चे अपना नाम बताओ। तुलसी। ओके, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए कि हमने अभी क्या पढ़ा है। श्वसन। ठीक है, आपको श्वसन में क्या क्या समझ आया है बच्चे? थोड़ा बहुत आया है। तो ये बताइए, आप रोज यहाँ पे क्लास अटेंड करती हैं? ठीक है, 3 दिन से हम एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपको जितना भी समझ आया है मुझे समझाइए, आपको श्वसन में कितना समझ आया है स्टार्टिंग से। सबसे पहले मुझे ये बताइए, श्वसन के कितने प्रकार हमने पढ़े हैं? ठीक है, बताइए कौन कौन से होते हैं? वायवी, हाँ, ओके। दूसरा? अवायवी, अवायवीय। वेरी गुड। अब आप ये बताइए मुझे कि वायवीय श्वसन में क्या होता है? मैम वायवीय श्वसन में हम सांस लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है वायवीय श्वसन में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे मेन पॉइंट यही है, वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ये भी आपको पता है कि मनुष्यों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मानव। तुलसी, ये बताइए वायवीय श्वसन जब होता है तो उत्पाद क्या बनता है? यहाँ पे आप अपनी बुक खोलना, वहाँ पे आपको 3 अलग अलग स्टेप दिखाए गए हैं जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये इमेज है, ध्यान से देखिए, ये आपकी बुक में दी गई होगी और यहाँ पे आपको बताया गया है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, उत्पाद क्या बना है। ठीक है, और बीच में आपको ये बताया गया कि क्या होगा अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। देखिए, बहुत टफ नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको बताया गया है वो है अवायवीय श्वसन में हो रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम में आपको बताया गया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब यहाँ पे क्या उत्पाद बनेंगे, और लास्ट में आपको बताया गया है अवायवीय श्वसन। ठीक है तुलसी, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप करेंगे, इमेज को देखेंगे। ठीक है तुलसी, कल मैं फिर से आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी, आपको ये अच्छे से पढ़ के चले आना है। ठीक है, जीआईसी रायपुर, अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा कसक, ये बताओ आपको समझ आया या नहीं आया? मैम जो आपने श्वसन तंत्र के बारे में बताया और मानव तंत्र वो पाचन तंत्र के बारे में भी, मतलब 2 तंत्र पढ़े हैं, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि श्वसन तंत्र से या श्वसन से संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्या आप कर लेंगे? यस मैम। कसक, आपको क्या करना है, जो भी तंत्र यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं एटलीस्ट आपको वो अच्छे से याद करने हैं, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बायो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? डायग्राम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ा है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इन केस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वो डायग्राम बना सकते हैं, क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है कसक? मैम ओके, ठीक है, बैठिए। जीआईसी लाखा मंडल, बच्चे माइक लीजिए अपना। अपना नाम बताइए। खुशी। गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है खुशी, आप शर्माइए मत, ये बताइए कि आपको क्या क्या समझ आया है अभी तक? है मैम। ठीक है, अच्छा ये बताइए हम पढ़ क्या रहे थे? श्वसन के बारे में। वेरी गुड, श्वसन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये बताइए क्या होता है श्वसन में, क्या करते हैं हम? श्वसन में मैम पहले मैम नसा द्वार होता है। ठीक है, नासा द्वार। यस मैम। फिर नसा हुआ होता है मैम। ठीक है, फिर श्वसन होता है मैम। फिर ग्रसनी होती है, कंठ होता है, फिर श्वास नली होती है। यस मैम। हाँ, तो ये बताइए, आप कल घर से ये जो पूरा डायग्राम है इसे बना करके लेके आएंगे और जितने भी अंग आपको बताए गए हैं वो आपको याद करके आने हैं। ठीक है खुशी? यस मैम। अब आप मुझे ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो कहाँ बनती है, क्यों बनती है? देखिए आप, कहाँ बनती है? एल्वेलाई में। बच्चे एल्वेलाई में क्या होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे रक्त में मिल जाती है। एल्वेलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में जाएगी।
हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वलाई में जाएगा, एल्वलाई से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों के माध्यम से नाक के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए। सो क्लास, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करेंगे और जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपको जैसा भी आंसर आता है वो आप अपना आंसर करेंगे यहाँ पे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।